बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1992 में सिंध में MKM के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में टंडोलियार में क्योंकि राजेश्वरम खानजादे का अहम किरदार था और जिसकी वजूहत ये थी कि मेरे वालिद वगैरह का भी इंतकाल हुआ था और 3 FIR भी दाखिल हुई थी। तो अचानक एक रात को क्या होता है कि कर्नल साहब जो है तकरीबन मगरिब के बाद बुलाकर पूछते हैं कि गुलाम हुसैन खोकर कैसा आदमी है। मैंने कहा वो तो माशाल्लाह सही आदमी है, क्योंकि DIG सिद्दीकी के टाइम में ये MKM के जोनल इंचार्ज फिरोज खानजादा ने कोई खुली कचहरी के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये जमींदार और जागीरदार पथारीदार हैं। तो गुलाम हुसैन खोकर जो कि तालीम याफ्ता, उसने इंजीनियर बंगला जहाँ पे आज SP हाउस है, इधर सिद्दीकी की टेबल पर पैर रखकर और स्टेज पर आकर तकरीर की इंग्लिश में कि तुम झूठ बोलते हो, मैंने आज तक किसी क्रिमिनल को पनाह नहीं दी। खैर, मेरी खोकरों से दुआ सलाम थी, खालिद खोकर, तारिक खोकर वगैरह से। मुझे शक हुआ कि गुलाम हुसैन खोकर का एक मैटर चल रहा था कंटोनमेंट हैदराबाद में, USC की इधर। मैंने जाकर रात को उधर से निकला और गाड़ी स्टार्ट की तो मुझे गेट पर ही तारिक खोकर मिल गया। मैंने तारिक खोकर साहब को कहा कि आप जो है हाजी साहब को बुलाओ। खैर मौत खोकर हाजी गुलाम हुसैन खोकर आए तो दिनों भी उधर ही था खोकर, ये इस्माइल मसूद वाले ही है। मैंने कहा हाजी खैर मौत आप नहीं जाओगे, मीर मौत आप नहीं जाओगे, आफ्ताब नहीं जाएगा, खालिद खोकर साहब आप नहीं जाओगे और तारिक खोकर साहब आप नहीं जाओगे, लेकिन हाजी गुलाम हुसैन खोकर को जो जागीरदार है सिंध का, इनको रात की तारीख में सिर्फ मोटरसाइकिल पर निकालो और रोड नहीं लेना सुपर हाईवे। तो इनको मोटरसाइकिल पर निकाला गया और उसके बाद जिस वक्त मैं टंडोलियार में आया हूँ तकरीबन सुबह 4 बजे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ये बारिश का टाइम था। तो फौजी गाड़ियों ने जाकर छापा मारा और लेकिन जैसे मैंने से वादा किया था हाजी खैरमत खोकर वगैरह ने, वो नहीं गए और वो मौजूद रहे। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि खोकर खानदान इज्जत करता है। और फिर नवाज शरीफ भी उधर आया, निजी जेल है फलाना, इतने बड़े जागीरदार और वो क्यों तो कोई कोली भीड़ों में जाएंगे, वो दे देते हैं लोग इंफॉर्मेशन। यही किताबी, यही खोकर, ये कल साईं उम्मद अली शाह, वो साईं शतरंज का खिलाड़ी था और अक्सर नीचे बैठ जाता था चटाई लगाकर। साईं तो बादशाह आदमी था उम्मद अली शाह, और वो हाफिज शुगर मिल वाला और शतरंजी चाल चलते हुए राजा कैसे होगा ये। मेरा साईं अब आप जानो, आपका मसला जाने, और अब इनका फैसला। साईं के ये खोकर मुरीद हैं असल में। फिर ये पिताफियों के जलवारों में जो कत्ल नहीं हुए थे तो उसमें उम्मद अली शाह ने फैसला कराया था। आदमी था बुड्ढो खान पिताफी, मंजूर अली खान जो था, जो वाकई मुश्त था। बाकी था अभी इमदाद वाले ये सब बच्चे हैं। हाजी शफी मोहम्मद के पास उस टाइम में गाड़ी थी, जिस टाइम में अब हमारी भी जवानी होगी तो हम भी कोहिनूर में फिल्म देखने के लिए जाते होंगे। हाजी शफी मोहम्मद तो पढ़ा तो दारुल में था हमारे साथ, तो क्या तो करें, लेकिन क्या सिक्के सबके चेंज हैं।
उस टाइम में तो इतना शौर तो था ही नहीं, सब पढ़ रहे थे। ऐसे टर्मिनाल में बड़े शाहनवाज शाह ख्वाजा गोद पर बैठा है, गोली का आर्डर था। मैं मोटरसाइकिल पर लेकर गया, कर्नल साहब ने उसी वक्त छोड़ा। ये हाजी नूर मोहम्मद, सेबा साहब और पीर बख्श, और ये बेंच पे बैठे हुए, और मैं डायरेक्ट अंदर जा रहा था। मैंने फारूक सदीक बूचे को गिरफ्तार करवाया था। तो जब मैंने इन्हें बैठे देखा तो मैंने हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब आप कैसे? बोला ऐसे ऐसे। देखिए हाजी साहब कौन था? बोला ये तो सिगरेट भी नहीं पीने देते सिपाही। उसके बाद तो हाजी साहब तो फिर अपना दोस्त था, अल्लाह जरा ठीक करे, चाचा पानी, और चाचा पानी मुझे बोलता था अक्सर कि सेबन जो झेड़ो थी तू इसमें लगा लाई थी तो जो कुछ ना वजे, अल्लाह मरूम को जन्म नसीब करे। आदमी अच्छे थे, वक्त अच्छा था। आज भी चांद और सूरज मशरिक से निकल रहा है, मगरिब में गुरूब हो रहा है, लेकिन आदमी बदल चुके हैं, एहसान फरामोश हो चुके हैं। कल काजी असद हमारे साहब हमारे पास ही आते थे, लेकिन आज कुछ समझ में आए नहीं कि मतलब अपने आप बचाने की इधर और मदद चाह की इधर हाथ फतेह करके भी जा रहे हैं। हमारे बच्चे देख रहे नहीं हैं। लेकिन ये है कि बचानी टंडोलियार की आवाम के साथ मुखलिस था। लहसानी फिसाद में जमादार जेंदे को का गोली चला, सरदार की दुकान लूट रहे थे, और जमादार जेंदा जो अज्जाम पाड़े में पीडीआर बाप का वालिद जेने खान वाले ये उसने गोली चलाई, जिसमें एक जख्मी हुआ। सत्तार बेचारे ने कहा कि गोली चलाई, ये मेरा शेर है, मैं शेर की गली में घूमता हूँ, तो कोई झगड़ा नहीं होने दूंगा। कोई बात थी ना यार। लोग बोलते कौन पढ़ते, क्या कौन पढ़ते, जो काम हो उसने क्या लोगों के लिए। और अच्छा आदमी था ये, गनीदत से अच्छा आदमी है। मतलब ये नहीं कि अब सबका पेट भरा जाएगा, सबका तो पेट कोई नहीं भर सकता भाई। टंडोलियार शहर के 22,000 आदमी तो वैसे ही मुखालिफ होते हैं, चाहे कोई भी तहरीक हो। अब 50,000 हो जाएंगे, लेकिन आबादी देखो कितनी बढ़ गई है। बाहर का आदमी कितना आकर रह रहा है इधर। कोई चेक करने वाला है चेक बिल्डिंग से कि थाने की सतह पर घरों को में चेक करें कि ये प्लाट कितने, इनमें रहते कौन है। इधर कोई चेक करने वाला नहीं है। कोई बम ब्लास्टिंग वाला रहता हो तो इधर टंडोलियार में वो कुब्बे पे बैठा हुआ सिख, वो मैंने गिरफ्तार कराया, वो असली सिख। ये अभी की बात बता रहा हूँ। उसके लिए वो उठ गए पंजाबी इधर के, उन्होंने कहा कि FIR दाखिल करो। मैंने चौधरी जाफर कहा मेरा पागल हो गए क्या? कर्नल आके बैठ गया जज के पास। उसने कहा ये तो पाकिस्तानी नहीं है, उठा के वो भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। बेवकूफ़, और पाकिस्तान को चलने दो, मेहरबानी करो। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, मौला बात करें।